गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। संडे इवनिंग है यार। पता है सुबह से सोच रही थी अच्छा व्लॉग शुरू करते हैं सुबह से, पर एक के बाद एक जो घर में हमारा माहौल है उसके बारे में मैं आपको क्या ही व्लॉग में बताऊं। और उसका जो रीजन है वो जस्ट पीछे से भी दौड़ के गया। मेरा बच्चा अभी ऐसे उडंड मोड में आ चुका है ना, जो टॉडलर्स मॉम समझ रही होंगी, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है अभी कुछ भी कर पाना, स्पेशली जब से उसकी तबियत खराब हुई। तो पहले देती हूँ अपडेट। जो फीवर उसको आया था, हम लोग गए नेक्स्ट डे हॉस्पिटल, लेकर रखा था अपॉइंटमेंट, क्योंकि रात भर फीवर भी आया और एक बहुत भयंकर वाला उसको वॉमिटिंग भी हुई थी। डॉक्टर ने बोला वायरल हो सकता है और कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इन केस अगर फीवर नहीं ठीक होता है 2 दिन बाद तो लेके आना, अदरवाइज जो आप कंटिन्यू कर रहे हो बेबी जैसी वही खिला लो। अगर उल्टी बढ़ती है तो उल्टी का दवाई दे दिया। घर लौटकर हम लोग आए, फिर वो खा के सो गया, सो के उठा तो फीवर नहीं आया, तो वो तो वापस से नहीं आया। पर इसको शायद दांत आने वाला है, दिख रहा है यहाँ पे सामने व्हाइट व्हाइट, तो वो एक रीजन हो सकता है। पर चिड़चिड़ी का लेवल जो है ना वो क्रॉस कर चुका है, मतलब चरम पे नींव की चिड़चिड़ी आ चुकी है। तो पिछले 2-3 दिनों से मैंने एक्चुअली व्लॉग नहीं किया, क्योंकि वो एकदम चिड़चिड़ कर रहा है। वो कुछ भी नहीं कर रहा, खाना पीना तो छोड़ ही दिया है, ऊपर से उसका जो चल रहा है रोना धोना मैं आपको नहीं बता सकती। और जो भी टॉडलर्स मॉम में रिलेट कर पाएंगे। पर फिलहाल हो गए हैं रेडी हम लोग, क्योंकि जा रहे हैं नींव को लेकर के प्ले जोन। थोड़ा सोचा है कि इसको बाहर जाके खिलवा देते हैं। नीवू नहीं सोया, मुझे लगा सो जाएगा पर सोया नहीं भाई, पूरे रास्ते जाग रहा था। अब इसको आइडिया नहीं हम लोग कहाँ आए, ये सोच रहा है कुछ तो आए होंगे ये लोग अपने काम से। फिर पता चलेगा कि नीवू के लिए ही हम लोग स्पेशली आए हैं। और नीवू का ये रहा डाइपर बैग, फंस गया। अरे बाप रे फंस गया था नीवू बैग। इसका बाल देखिए, नेक्स्ट है भाई इसका बाल कटवाना है, नेक्स्ट वीक के लिए रखा है। वो मैरिज है ना इसलिए जल्दी नहीं कटवा रहे, वरना फिर बड़ा हो जाएगा। लो अंगद फोन ले लो। कहाँ आ गए नीवू घूमने? वाह, जाएंगे उनका बाल थोड़ा सा सेट कर देंगे। आपा आपा कहाँ? आपा आपा नहीं है, हम तो घूमने आए, प्ले करने। वाटरमेलन है, वो वाटरमेलन है। वाटरमेलन उतना दूर में उसको वाटरमेलन दिख रहा है। हम लोग आए हैं, देखिए किड्सटोपिया, ये सरजापुरा रोड पे है। अगर आप बैंगलोर में रहते हो आप सर्च करना। डायनासोर है नीवू, डायनासोर है। आजकल नीवू डायनासोर का फैन है। और यहाँ आते ही नीवू को डायनासोर दिख गया है, इतना बिग। हाँ टीथ देखो, टीथ देखो, टीथ है। नीवू टच करेगा? टच करके देखो डायनासोर को। हैंडशेक करोगे? हाँ यहाँ पे हैंडशेक कर लो, हैंडशेक कर लो। देखो पापा हैंडशेक कर रहे हैं। हाय डायनासोर, हाय। वाह, नीवू का तो फेवरेट मिल गया भाई आते ही। आजकल नीवू इतना ह्यूज फैन हो चुका है डायनासोर का, जब से उसको बुक और टॉयज दिया है ना। वेलकम टू द मैड जोन गाइस। ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको मैं मैड जोन बोलती हूँ, कि यहाँ अंदर इतने बच्चे और टॉडलर्स होते हैं ना, एक साथ सब चिल्ला रहे होते हैं। नीवू का भी शूज निकालना पड़ेगा। लो ऐसे ही निकाल दो। कितना रश है अंकल, कितने शूज हैं। शूज देख के मुझे लग रहा है माई गॉड इतने लोग आए हुए हैं। इधर में प्रिटेंड प्ले वाला ऑप्शन है सारा, अलग अलग चेम्बर बना हुआ है। हाँ, एक हॉस्पिटल रूम बना के रखा है प्रिटेंड प्ले के लिए, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, फायर स्टेशन, रेडियो स्टेशन, और देखिए स्पा भी है। तो जिन बच्चों को प्रिटेंड प्ले करना अच्छा लगता है वो यहाँ पे आके, अच्छा पॉटरी वाला भी है, अलग अलग ऐसे रूम बना रखा है बस। ये देखिए नीवू स्कूल आ गया अंगद, नीवू स्कूल ज्वाइन कर लिया। वाह इतना बड़ा हो गया नीवू, देखिए स्कूल आ गया है। स्कूल में आके पढ़ाई कर रहा है, पूरा ब्लैक बोर्ड भी पूरा इसको डस्टर से साफ कर रहा था नीवू। नीवू स्कूल आ गए तुम, कितना अच्छा स्कूल है। आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस नीव सबसे ज्यादा स्कूल एंजॉय कर रहा है। अंगद क्या बोलते हो, डाल दे क्या स्कूल में?
सही टाइम आ गया है। सही टाइम हाँ अभी 6 महीना हुआ है एटलीस्ट। नहीं, नींबू को लग रहा है सही टाइम आ गया है, नींबू को तो लग रहा है भैया, वो तो क्योंकि सेट हो गया है, सेट हो गया है। सेट हो क्योंकि गया। अभी हम लोग सुपरमार्केट एरिया में थे, वहाँ उतना उसने एंजॉय नहीं किया। यहाँ पिछले 20 मिनट से कभी ये देख रहा, कभी वो देख रहा। एंड ये देखिए एक्चुअल स्कूल की तरह इन्होंने प्रिटेंड प्ले करने के लिए यहाँ पे स्कूल बैग्स भी रखे हैं, उसमें बुक्स हैं। यहाँ भी कई सारे बुक्स हैं जिसे बच्चों ने स्क्रिबल भी करके रखा है। कुछ कुछ बुक्स मैंने देखा तो पूरा, हाँ ये देखो आप, प्रॉपर स्कूल वाली वाइब आ रही है। बस ये जो इन लोगों ने लिख रखा है उसको माइनस किया जाए तो। बट नीव ने भाई बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे, ये सब नीव ने किया है। अभी हमें समेटना पड़ेगा जाने से पहले ऑफ कोर्स। The next day. गुड मॉर्निंग। कल तो बड़ा मजा आया जहाँ पे हम लोग गए थे ना, वहाँ पे फुल ऑन टाइम पास। 1 घंटे के लिए ही हम लोग थे वहाँ पे, पर 1 घंटे में हर एक रूम में जा करके नींद ने बहुत एंजॉय किया। फिर गए कैफे, वहां पे थोड़ा कुछ खाया पिया और घर आ गए, तो वैसा रहा। अच्छा, कल मैं आपसे बोल रही थी ना कि कुछ दिनों से नीव का जो है एकदम मूड ठीक नहीं है, इसकी वजह से व्लॉग भी नहीं कर रही हूँ। घर का जो हमारा वातावरण है वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ ताकि जो टॉडलर्स मॉम होंगे उनको समझ में आएगा कि अगर आपके साथ ही ऐसा हो रहा है तो ये हर टॉडलर के घर की यही कहानी मोर और लेस रहती है। सबके लाइफ में ये फेज आते रहता है। तो नीवी का फिलहाल तबियत खराब होने की वजह से चिड़चिड़ापन जो बढ़ गया है, उसमें क्या क्या कर रहा है, वो फूड रिजेक्शन कर रहा है फॉर श्योर। उसके अलावा जो चीजें भी उसको करनी अच्छी लगती थी वो भी नहीं अच्छी लग रही है। सिर्फ 2 चीज ऐसी है जो उसको अभी भी करनी अच्छी लग रही है, उसमें से एक है पढ़ाई, तो बुक्स खोल के बैठिए तो वो अपना पढ़ाई करेगा, अपना सुनेगा। दूसरा, आपने सही समझा, 9 वो भी पार्ट वो एंजॉय कर रहा है। पर इसके अलावा पहले से खेल रहा है, या हम लोग उसके साथ में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं, डांस कर रहे हैं, वो सब में वो नहीं भी फिलहाल से उस वाले मूड पे चल रहा है। तो इससे क्या होता है ना, कहने के लिए छोटा सा बच्चा है, उसका मूड ठीक नहीं है या फिर वो चिड़चिड़ापन कर रहा है, तो इससे पूरे घर के माहौल को क्या ही फर्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं होता है, डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि आप पूरा ध्यान आपका रहेगा कि अरे यार बच्चा अभी कुछ खा ले, या फिर अभी कुछ इस टाइम पे ये कर ले, क्यों रो रहा है, रो भी रहा है। मतलब एक होता है ना कि इसको मेल्ट डाउन बोलते हैं, टॉडलर्स मेल्ट डाउन वाला फेज में, बहुत ही इमोशनल फेज में नहीं वो भी फिलहाल था। आज अभी सुबह से मैं बोलूंगी ठीक ठाक है, पर अभी कुछ दिनों से ना बहुत इमोशनल हो गया। मतलब कि थोड़ा भी कुछ अगर उसको आप बोलिए करने को, उसको नहीं करना है, वो रोना शुरू, और एकदम ऐसा वाला कि लगे आपको कि बाप रे बहुत इमोशनल हो गया है, वैसे वाले तरीके से रोना, ना कि सिर्फ जिद वाला रोना। तो एकदम से मतलब इमोशंस का उसके ऊपर बहुत सारा मुझे लग रहा है कि भी चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ वो समझ रहा है क्या कर रहा है, वैसा वाला फेस है। तो पूरा दिन घर में सिर्फ रो रहा है, किसी के पास जाओ, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास आ रहा है तो बहुत खुश हो रहा है, मेरे पास आ रहा है 2 मिनट में मुझसे भी कुछ उसको हो जा रहा है, रो रहा है। अंगद के पास आ रहा है तो अलग जिद कर रहा है। अभी अंगद के पास तो वो बहुत जिद करता है, सबसे ज्यादा, पता नहीं क्यों। अंगद को अगर वो देख लेता है ना, तो फिर जो भी चल रहा होता है उसमें वो उसको समझिए आपके 10x हो जाता है। अंगद को देख करके जिद बहुत ज्यादा, मानेगा ही नहीं, और फुसलता तो वो पहले से ही नहीं है, तो आप उसको फुसला नहीं सकते। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो देखो 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 गैया आ रही है तो भूल के देखने लगेंगे। नहीं, नीव के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते। दैट वे ही इज लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर उसका मेल्ट डाउन फेज है, या टैंट्रम थ्रो कर रहा है, या गुस्सा कर रहा है, या रो रहा है, आप उसको फुसला नहीं सकते हैं। आपको बस कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा कि कब जाकर के उसका थोड़ा सा जो पेस है वो स्लो डाउन हो, और तब जाकर के आप कुछ ऐसा बोलो कि उसको अच्छा लगे। तो क्योंकि खाना पीना नहीं खा रहा है, क्योंकि उसको मन नहीं कर रहा है खाने का, तो ऑब्वियसली उसका भी चिड़चिड़ापन रहता है। अभी भूखे रहोगे तो गुस्सा तो करोगे ही, तो वो हो रहा है। अभी क्या है, उसका कंप्लीटली कोल्ड चला गया है, तो हमने अभी कल से उसको बनाना देना स्टार्ट किया। उससे पहले नहीं दे रहे थे, कफ एंड कोल्ड था, बीच में फीवर आ गया। तो बनाना क्या होता है ना, पेट भी भरता है, पसंद भी आता है, और दिन में अगर 2 खा लेना तो काफी इजी हो जाता है। तो कल से हमने वो शुरू किया, सुबह दिया, कल दोपहर को भी दिया है। तो उससे मैं देख रही हूँ कि बनाना खाने से फिर बेटर, उसको एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी आ गई, थोड़ा सा उसका मूड भी बेटर हो गया। क्योंकि
60% टॉडलर जो इरिटेट होते हैं ना, वो लैक ऑफ फूड से होते हैं कि वो नहीं खाना चाह रहे और भूख तो लगी रहती है, भूख लगी रहती है और फिर उनको इरिटेशन हो जाती है। लेकिन इसमें आप फोर्स ज्यादा नहीं कर सकते हैं। टेंशन लेके आपको कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि बच्चे खाना नहीं खा रहे तो टेंशन लेके आपको कुछ नहीं होगा, ये बना दो वो बना दो, वो नहीं खाएंगे। वो फेज वाला फेज है, अभी दांत आ रहा है। और आप देखोगे 1 साल से 2 साल के बच्चों का ना डाइट जो तो गिरता भी है, वैसे इन जनरल भी गिरता है, अगर वो हेल्दी भी हो तो भी वैसा होता है। तो वो हम लोग तो नहीं कर रहे कि पैनिक करें, नहीं वो ये खा लो नहीं वो खा लो, बस उसको इस फेज में जितना हेल्प कर सकते हैं बाय बीइंग देयर। इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया, अंकल भी थोड़ा सा ऑफिस में अपना कम ही काम कर रहा है, फिर चलिए वीकेंड ही आ गया। जस्ट बीइंग देयर कि हाँ हम लोग हैं, अभी कुछ एक मन लगा दिया, कुछ टॉपिक को आप डिवेट कर दो। अच्छा उसको पढ़ना अच्छा लगता है तो ज्यादा करके हम लोग उसको बुक लेके बैठ जाते हैं ताकि इसको हेल्प करे। एक बुक भी है, मैं सोच रही हूँ मैं वो बुक खरीदूं। एक बुक मैंने देखा था अमेजोन पे, एन इमोशनल लाइफ ऑफ अ टॉडलर, एंड एक्चुअली इट इज वेरी ट्रू। उनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, पता नई नई चीजें वो समझ रहे होते हैं, उनको नई नई चीजें फील हो रही होती है और इन सब चीजों से ना उनको बहुत थोड़ा हो जाता है ऐसा फील। बीच में अगर तबियत खराब और दांत आने वाला फेज साथ में अगर आ गया ना तो सब कुछ मिलजुल के वैसा हो जाता है। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपके बच्चे ने घर को सर पे उठा रखा है, ना खा रहा है ना कुछ सुन रहा है, रोए जा रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्यों ये ऐसा कर रहा है, आप कुछ गलती नहीं कर रहे, कोई पेरेंट कुछ गलती नहीं कर रहा, ये इनका फेज है। तो ये अवेयरनेस होने से क्या होता है, एक दिल में शांति रहती है कि हाँ आई नो ये क्यों हो रहा है। बट ऑफकोर्स जब वो हो रहा होता है आपको नहीं अच्छा लगता, आपको बच्चे के लिए भी नहीं अच्छा लगता कि यार कितना रोएगा, बीमार पड़ जाएगा, गला घस जाएगा, पानी पी ले। और आपको अपने लिए भी लगता है, बिकॉज हमारा भी क्या है ना पेशेंस लेवल जो है, देखिए हमेशा तो ऐसा नहीं सकता कि बच्चा रो रहा है बिना बात के रो रहा है और हम भी एकदम संत साधु बन के हमें लगे कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक। अंदर से आपको भी लग रहा होता है इरिटेशन, बट द ओनली डिफरेंस इज आप वो शो नहीं कर सकते। मैं और अंगद इस चीज से बिलीव करते हैं कि बच्चा इरिटेट हो रहा है और आप भी इरिटेट हो रहे हो उसके बिहेवियर से फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप पूरा दिन सुन रहे हो कि रो रहा है, यहाँ गया रो रहा है, वहां गया रो रहा है, वो कर रहा है, तो आपको भी तो अजीब सा फील होगा ना। यू विल ऑल्सो वांट कि थोड़ा सा पीस मिल जाए। बट यहीं पे तो बात आती है कि हम पेरेंट है वो बच्चा है, तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप स्नैप आउट कर जाते हो ऐसे, मतलब आपको गुस्सा आ जाता है, आप चिल्ला देते हो, यू आर नॉट हेल्पिंग द किड फॉर श्योर। तो वहां पे कभी मैं डिस्कशन जरूर करूंगी कि कैसे करके आप जेंटल पेरेंटिंग के साथ साथ में बच्चे को थोड़ा सा गार्डियनशिप देना और थोड़ा सा डिसिप्लिन करना साथ में कंबाइन कर सकते हो। उस पर मैं कभी जरूर बात करूंगी जो हम फॉलो करते हैं। बट बच्चा चिल्ला रहा है तो हम भी चिल्ला दिए, बच्चा मार रहा है तो हम भी मार दिए, बच्चा इरिटेट हो रहा है तो हम भी इरिटेट हो गए, ये सब मिला जुला के यू आर नॉट हेल्पिंग द किड एट ऑल, द अदर वेज एज वेल। फिलहाल यही चल रहा था, सोचा आपसे शेयर कर दूं। पर होपफुली धीरे धीरे चीजें जो हैं ठीक हो जाएंगी और समय है बीत जाएगा। चलिए फिलहाल मैं जा रही हूँ नीव का, जो मैंने कहा था आपको ये बुक शेल्फ मुझे पेंट करना है, तो क्योंकि नीव नीचे गया हुआ है खेलने के लिए तो भी सही टाइम में पेंट कर लेती हूँ, वरना तो वो करने देगा नहीं, तो इसको पेंट करते हैं। चलिए ये वाला स्प्रे पेंट मैं यूज कर रही हूँ, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, ये व्हाइट कलर का है। तो बेसिकली मैं इसको व्हाइट करने वाली हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे कलरफुल बुक्स रहते हैं, तो इसका बेस जो है वो व्हाइट रहे तो ही अच्छा रहेगा और व्हाइट मेरे घर से थीम पे चला भी जाएगा। इसको पेंट तो कर दिया है, अभी ये ड्राई होगा 3-4 घंटे के लिए, फिर अच्छे से कलर समझ में आएगा। फिलहाल मुझे ये सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि आप देखो कितना ज्यादा डस्ट आ गया है। झाड़ू तो मैंने कर दिया, पर अगर आप देखोगे हर जगह व्हाइट स्पॉट है, वो स्प्रे पेंट के ना वो धुएं से लगता है। तो इसको कैसे क्लीन करेंगे, ये नॉर्मल पोछे से क्लीन नहीं होगा, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये। जब तक आप इसमें थिनर नहीं डालोगे, पेंट कोई भी होना चाहे आपके हाथ में लगा हो, कपड़े में या फिर ज़मीन पे, वो नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, थिनर को डाल दूंगी यहाँ पे पूरा और पोछा लगा दूंगी, तो ये पूरा जो एरिया है वो क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने थिनर डाल दिया है। अब कितनी ईजिली थिनर की वजह से ये देखो आप पेंट के जो दाग है ना, एक्चुअली मैंने यहाँ से मूव करके ना बैल्कनी में जाके रख दिया है अभी सूखने के लिए, क्योंकि अभी 4-5 घंटे लगेंगे सूखने में, तो कॉमन एरियाज में तो नहीं रख सकती हूँ।
तो इसीलिए यहाँ से हटाया। हटाने में थोड़े बहुत ये मार्क लग गए हैं, तो इन मार्क को देखो कितनी इजीली थिनर मिटा देगा। चलिए पूरा चकाचक क्लीन कर दिया। एक्चुअली रेड ग्रेनाइट है ना, तो और ज़्यादा विजिबल है, थोड़ा भी वाइट स्टेन्स आए, तो पूरा एकदम क्लीन हो गया। चलिए हो गया अपना स्प्रे पेंट का काम। काम तो था 10-15 मिनट का, पर क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाहर पूरा क्लीन किया, फिर सब कुछ, और पता है हाथ जल रहे हैं क्योंकि थिनर से पूरा हाथ क्लीन किया ना, हाथ में भी थोड़े बहुत कलर लग गए, तो इतने हाथ जल रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि कैसे बॉडी चेंज हो गया। एक टाइम था रोज हाथों में थिनर लगाना, जब इस घर में पेंट हो रहा था ना और टाइल्स का काम हो रहा था, तो कुछ ना कुछ टच कर रही हूँ। पेंट के टाइम पे तो इतना पेंट मेरे हाथ में लगा था, मैंने खुद भी मिक्स कर करके बहुत सारे सैंपल्स चेक किए थे। और जब पेंट हो रहा था ना, तो मैं दिन भर यहीं पे रहती थी देखने के लिए कि शेड सही से आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे क्या करना है। तो उसमें इतने पेंट हाथ में लगते थे, और रोज का रूटीन था शाम को यहाँ से घर जाते वक्त में पूरा थिनर से हाथ धोना, सब करना, और हाथ नहीं जलते थे। अब देखिए इतना साल हो गया है, क्या हाथ का हालत हुआ है। रेड तो हुआ है, ये सब रिंग्स के अंदर में ना, ये सब स्पेशली इस वाले रिंग के अंदर मैं देख रही हूँ कुछ तो रेड रेड हो गया। आप देखो वो थिनर की वजह से हुआ है, वो इतना जल रहा है। तो मैंने पूरा कोकोनट ऑयल लगाया। पता नहीं बॉडी भी, पता नहीं सच में आप जो काम ना करो ना, पड़े पड़े ना अलग ही हो जाती है एकदम। इसको अभी ड्राई होने के लिए ना यहीं पे रखेंगे यूटिलिटी में। यहाँ धूप भी थोड़ी थोड़ी आ रही है और नींव भी टच नहीं करेगा। मैं गेट बंद कर दूंगी, जब वो आएगा तो सूख जाएगा। नहाना हो गया, नींव का खिचड़ी भी बन गया। खिचड़ी बना के एक्चुअली मैं गई थी नहाने, तो खिचड़ी में पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अभी ये पानी थोड़ा सा जो निकालूंगी ना, वो मैं पी लूंगी। ये पानी बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। ये था सुबह नीव का नाश्ता, पनीर पराठा, जिसमें से उसने छोड़ा है। ये पराठा बहुत बड़े साइज का था भी नहीं, पता है, ये इतना बड़ा था, उसमें से भी इसने देखिए इतना छोड़ दिया है। खाने पीने का मुझे उतना टेंशन नहीं है, उसने इतना ये खा लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लिया, थोड़ा सा डेट्स खा लिया, थोड़ा सा उसने दूध पी लिया, और अभी पोमोग्रेनेट लेकर के गया है, उसको छील करके दे दिया है, तो खेलते खेलते कटोरी में दिया है, वो खा लेगा। उसके बाद में आएगा, थोड़ा सा केला खा लेगा, फिर शार ले लेगा थोड़ी देर बाद, फिर उसने लंच कर लेना है अपना खिचड़ी, फिर शाम को भी नाश्ता खा लेगा, थोड़ा छोड़ेगा थोड़ा खाएगा। इट्स ओके, वो सब खाने पीने का दिक्कत नहीं है, पर जो उसका भी मेल्ट डाउन वाला फेस चल रहा है, रोना धोना जिद कुछ भी और नहीं करना, तो वहां पे थोड़ा सा लगता है कि ये बेटरमेंट हो जाए और ये सुधार जल्द से जल्द आ जाए। पर हम इस प्रोसेस को एस्केलेट नहीं कर सकते। ये प्रोसेस जो है, जैसा उसको फील हो रहा है वो अपने आप धीरे धीरे ही ठीक होगा। हम बहुत से बहुत यही कर सकते हैं कि खेल सकते हैं, उसका मन लगा सकते हैं, कुछ भी जो उसको एक्टिविटीज पसंद है वो कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कल शाम को लेके गए थे, वहां पे उसने एंजॉय किया था। अभी सोसाइटी के बच्चों के साथ उसको बड़ा मजा आता है, तो अभी खेलने के लिए गया हुआ है, तो वहां पे उसको मन लग जाएगा। फिर शाम को भी खेलने जाएगा, फिर शाम के बाद लेट इवनिंग को भी खेलने जाएगा। खेलने में भी मैं देखती हूँ कि पहले दिन बच्चों के साथ खेल रहा था बहुत अच्छे से ना, अब उनसे उतना नहीं करता इंटरैक्ट। अब कोई और बच्चों का ग्रुप है, उनसे ज्यादा इंटरैक्ट करता है। वहां भी थोड़े बहुत चेंजेस उसके अंदर मैं देख रही हूँ। कुछ से तो इरिटेट हो जाता है, पता है, हाई नीव करते हैं तो नहीं नहीं ऐसा करना स्टार्ट करता है। वो बच्चे भी बोलते हैं आंटी क्या हो गया नीव को, और हम लोग बोलते हैं ठीक हो जाएगा बेटा, अभी उसका दांत आ रहा है। तो अभी मिला जुला करके नीव थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल फेज में चल रहा है, और उसका जो स्ट्रेस है, जो कह सकते हैं हैवीनेस है, वो हमारे ऊपर भी है, घर पे भी है। अंगद पे तो ज्यादा है मुझसे, मैं तो फिर भी बहुत चीजों को समझती हूँ, हाँ ठीक है, पर अंगद को लगता है ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है। तो वो भी थोड़ा परेशान मुझसे ज्यादा है, मैं ये बोलूंगी, पर मैं भी हूँ, तो वो हैवीनेस है। नींद हमारी नहीं हो रही है काफी टाइम से, रात की नींद की बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है। मतलब एट वन स्ट्रेच मुझे नहीं लगता है मैं 1 घंटे भी सो पा रही हूँ, काफी दिन से चल रहा है। तो नींद नहीं होने से आपको पता ही है वैसे भी कैसा हैवी हेड लगता है। क्या ही बताऊं, चल रहा है ये सब, आपके लाइफ में भी चल रहा होगा, चलता होगा, चलता रहता है ये सब। कौन बच्चा नाई नाई कर रहा? नींबू बच्चा कर रहा? कैसे कर रहा है नाई नाई? अरे बाप रे, एनिमल्स को नाई नाई करवा दे रहा है। देखिए आप लोग, नींबू के पास कितने एनिमल्स हैं? 6 एनिमल्स हैं। 6 एनिमल्स को नाई नाई करवा दिया। हाँ हाँ, अरे बाप रे। अभी ना समर वेकेशन चल रहा है बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे खेलते रहते हैं। ये वाला जो लेन है क्रिकेट खेलने के लिए इन लोगों को सही लगता है। अब होता क्या है, यहाँ का आवाज़ डायरेक्टली हमारे बेडरूम में आता है,
तो बाबा रे, नींद से भी दोपहर में सुलाओ तो नींबू उठ के बोलेगा कि मतलब बाहर बच्चे खेल रहे हैं, सिर्फ खाता है उंगली, क्योंकि यहाँ से आवाज़ आ रहा होता है, और यहीं पे खड़ा हो जाएगा और देखता रहेगा। तो जब तक समर वेकेशन बच्चों का रहेगा ना, तब तक ये आवाज़ से तो अभी गए बच्चे सारे, पर ये खेलेंगे, ये दोपहर में भी खेलेंगे जब नींबू को सुलाऊंगी। और उसका फिर हो जाता है कि सब बाहर खेल रहे हैं, मैं क्यों सो रहा हूँ। धूप कितना कड़क है देखिए, पर बच्चों को क्या है, धूप में भी खेलते रहते हैं। मेरी नैनी को ना 2 साड़ी पसंद आया था मीशो में, तो वो ना मीशो उनके पास ऐप रखा है, तो चेक करती है, जो उनको अच्छा लगता है मुझे दिखाती है, फिर मैं यहाँ से परचेस करती हूँ। तो ये 2 साड़ी का उन्होंने लिंक भेजा था कि दीदी ये वाला खरीद दो। अभी खरीद तो दिया, जैसा पिक्चर में था एक्चुअली वैसा ही आया है, पर उनको लग रहा है कि नहीं उतना अच्छा नहीं है। मतलब फोटो में है ना कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, पर सामने अब आ जाए तो नहीं अच्छी लगती है, तो कह रही दीदी रिटर्न कर दो, अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे बहुत फ्रीक्वेंट वो कुछ मंगवा रही है मीशो से, और सब अच्छे ही लग रहे हैं उनको। इस बार वाला देखिए रिटर्न जाएगा, अभी कुछ देर पहले डिलीवर हुआ था। और एक अंगद का भी हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, पजामा लिया था। अभी आपको पता ही है ना, वेडिंग की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो अंगद के लिए 2 पजामा मंगवाया था। उसमें से ये वाला जो है ना कलर अंगद को नहीं अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा लाइट में है, तो एक रखा, एक रिटर्न कर रही हूँ। अच्छे से देखिए ये ड्राई हो गया, 2 घंटे लगते हैं मैक्स टू मैक्स स्प्रे पेंट को ड्राई होने के लिए। मैंने ना इसको भी पेंट कर दिया, ये ना ब्लू कलर का था, पर वो ब्लू कलर का होने का कुछ फ़ायदा था ही नहीं, क्योंकि उसमें तो बुक्स रहता है तो वो दिखता ही नहीं था। अभी क्या उसको मैं अलग से कुछ पेपर रखती, फिर स्प्रे पेंट करती, क्यों ही उस ब्लू को रखने का था ब्लू, तो मैंने पूरा ही वाइट कर दिया, काम अपना आसान हो गया। पर देखिए फिनिशिंग जो है अच्छी आई है, कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए सूख गया ये, वापस से मैंने सारे बुक्स इसमें रख दिए। मैं आपको बिफोर और आफ्टर का दिखाती हूँ, डिफरेंस आपको समझ आएगा। ये वाइट बेस पे कर देने से एक्चुअली बड़ा अच्छा लग रहा है, एंड सारे बुक्स का जो कलर है ना वो खिल भी बहुत अच्छे से रहा है। हाय कर दो नीबू, हाय एवरीवन। आप लोग कर लिया नीबू ने, आप लोग सुबह से नीबू से मिले नहीं है ना, तो नीबू आया है मिलने के लिए सबको। हाँ नीबू नाई नाई कैसे किया, नीबू नाई नाई कैसे किया पहले बता दो, और उसके बाद खिच्ची कैसे खाया। नीबू को खिच्ची पसंद है। नीबू स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, 6 स्ट्रॉन्ग है नीबू, याद रखिए आप लोग। कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटू, स्ट्रॉन्ग कैसे बन के दिखाते। कैमरा चाहिए, अब देखिए मैंने कहा ना नीबू इधर से थोड़ा अलग हो गया, कभी भी कैमरा मांगता था नीबू। वो जो मोबाइल कैमरा है ना, वो छोटे बेबीज नहीं टच करते, पता है। एक बार क्या हुआ था, एक बार अनिका ना ऐसे ही मोबाइल कैमरा टच कर रही थी। जब मोबाइल कैमरा टच करने गई तो पता है मम्मा क्या बोली, अच्छे बेबीज टच नो। नो कैसे बोलते, नो। हाँ नो करते टच। अच्छा कोरियन लव करके दिखा दो जल्दी से। कोरियन लव वाली मौसी क्या बोल रही थी, बोल रही थी नीबू कब आएगा मेरे से मिलने के लिए, नीबू को भेजो ना। अच्छा नीबू 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 का आइस का है, देखो हिला दिया, नीबू का आइस का है। नहीं आपने देखा, मैंने कहा ना चेंज कुछ हो गया नीबू में। जानते हो नीबू, ये टच करोगे ना तो फिर ये जो अभी हो रहा है ना वीडियो, ये बंद हो जाता है। देखा आपने उसका जिद, तो कुछ भी जो पहले जिद नहीं भी थी वो भी उसका जिद अभी चल रहा है। तो इसी की मैं आपसे चर्चा भी कर रही थी, आपको एक नजारा दिख गया। ये तो चलिए फिर भी बहुत छोटी सी बात है कि उसको कैमरा छूना था, जो कभी भी उसको छूना नहीं रहता था, हमेशा वो आराम से व्लॉग कर रहा है, देख रहा है मैं कर रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो सडन चेंज उसके अंदर में आया है। डियर बोल रहा है क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं, हर सपन स्लैंड ये राइडिंग ऑन द मोटर। चुटकी बजाने की ट्राई करता है। हाँ चुटकी बजाने का ट्राई करता है। घर में वेडिंग है तो थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने का ट्राई कर रही हूँ। तो लंच में क्या करूँगी,
बिना राइस खाए रह नहीं पाऊंगी, तो थोड़ा सा राइस लिया है। राइस ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है मेरे नॉर्मल डाइट से अगर कंपेयर किया जाए तो। दाल मैं ज़्यादा करके ले लूँगी। अभी मैंने 1 हफ्ता से ट्राई किया है कि थोड़ा खाना पीना पे कंट्रोल करें, ताकि एटलीस्ट कुछ भी पहनूँ तो वो ठीक से आए और अच्छा लगे मतलब। और ये लिया सब्ज़ी में ये आलू नहीं है, ये है पम्पकिन। खट्टी खट्टी मीठी मीठी सब्जी होती है पम्पकिन की, तो वो लिया है। और साथ में 1 चम्मच लूँगी घी, तो ये हो जाएगा मेरा लंच। एनीवेज, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला जो सेगमेंट है वो आ चुका है, वो है शॉपिंग। मैं तो फुल एक्साइटेड हुई हूँ शादी के लिए। हमेशा जब भी शादी की शॉपिंग की बात करती हूँ तो पहले इंट्रो देती हूँ कि मेरे मामा की बेटी की शादी है, बैंगलोर में ही रहती है। होने वाले दामाद जी जो है वो है तिरुपति के, वहां के लोकल है, लव मैरिज है। शादी इस मंथ एंड में होने वाली है, तो उसी की शॉपिंग चल रही है। मेहंदी की शॉपिंग हमारी हो चुकी है, मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया है। अगर आप रेगुलर देखते हो व्लॉग्स आपको पता होगा। तो उसमें ग्रीन पहन रहे फुल फैमिली, मैं अंदर नहीं हूँ, वो तो डन है। अब बात आती है मेहंदी की, हल्दी की। तो हल्दी के लिए मैंने बहुत सोचा कि साड़ी तो मैं पहन ही रही हूँ मेहंदी में, और शादी में भी साड़ी ही पहन रही हूँ, तो क्यों ना लहंगा पहना जाए और हल्दी में पहन लेते। तो ये सोच करके मैंने लहंगा ले लिया। ठीक है, पहले मैं लहंगा लेने में स्केप्टिकल थी, क्योंकि ना ऑफ कोर्स उतना तो मेरा बजट नहीं है। अब मैं तो गेस्ट ही हूँ एक तरीके से देखा जाए, तो मैं उतना तो खर्चा नहीं कर सकती। और मेरे दिमाग में था कि लहंगा अगर आप जब तक महंगा नहीं लोगे ना, अच्छा नहीं आएगा। मेरे बजट में तो नहीं आएगा मुझे लगा था, पर ऐसा नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद में मुझे लहंगा मेरे बजट में, जो कि था 3,500 रुपए के आसपास, मुझे लहंगा मिल गया है। मैंने लिया है मिंत्रा से। तो पहले तो आप ये लहंगा देख लीजिए कि लहंगा बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि ये लहंगा जो है ये 3,500 के रेंज का है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा वर्क है। पता है, मैं सोच रही थी इस रेंज में जो लहंगा मिलेगा वो अच्छा नहीं होगा। बड़ा अच्छा है, दुपट्टा में भी पूरा वर्क किया गया है, सुंदर है। एंड इसका जो ब्लाउज है जो मुझे सिलवाना है, उसमें भी पूरा ऐसे ही सिक्विन का काम किया गया है, ये ऐसे सिल जाएगा। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि अगर ना इसमें कोई और भी कलर होता ना, जो इसको तो ऐसा ब्रेक कर रहा होता इसके येलो कलर को, तो बेटर लगता, लाइक पिंक होता या ग्रीन होता, पर वैसा मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये फुल येलो में ले लिया। इसका मैं कलर कुछ करूंगी चेंज, कुछ एक्सेसरीज के यूज से कुछ चेंज करूंगी, पर बेसिकली ये लिया। ठीक है, अब इसके साथ ही मैंने अंगद का, नीव का, सबका येलो लिया कि जब ले ही रहे हैं सबके लिए तो येलो में ही लेते हैं। तो अंगद का मैंने लिया था पटौदी नाम का जो एक ब्रांड है, हाउस ऑफ पटौदी, जो कि सैफ का ब्रांड है, मिंत्रा से, वहां से मैंने लिया। जब मैं इसका फोटो मैंने देखा ना, मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाती हूँ, तो ये प्योर येलो कुर्ता दिख रहा था। लेकिन जब ये आया है तो ये कुर्ता येलो नहीं है, हल्का सा इसमें ग्रीन का टिंट है। तो पहले तो आते ही लगा कि रिटर्न कर देते हैं, नहीं रखते हैं ये, क्योंकि मेरे वाले से मैच उतना नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज लग रहा है, डिफरेंट। लेकिन जब अंगद ने ये पहना ना, तो उसके ऊपर ये इतना सूट कर रहा है, इतना अच्छा फिटिंग विटिंग आया है। फिर डिसाइड किया कि रख लेते हैं यार, इतना क्या मैचिंग करने का, ठीक है ना, हल्दी में पहनना है, ठीक ठाक ही है। और नीव का जो लिया वो लिया फर्स्ट क्राई से, वो तो आप देखोगे तो पता चलेगा आपको, बिल्कुल ही मैचिंग नहीं है। वो तो मैंने सबसे पहले ले लिया था, वो है ऐसा येलो, ये प्रॉपर वाला येलो है, पर इसमें देखोगे आप तो येलो के साथ में पिंक का कॉम्बिनेशन है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर यहाँ पे हो गया एक लोचा। जब ये आया उसके बाद मुझे अंगद ने बोला कि अच्छा ये बताओ, हल्दी में तुम पहन रही हो लहंगा, हल्दी में फंक्शन होने क्या वाला है? पर एक्चुअली कुछ फंक्शन नहीं होने वाला है। हल्दी में ऐसा है कि 12-1 बजे दोपहर में हल्दी लगानी है दुल्हन को, मुश्किल से 1 घंटे का फंक्शन होगा, उसमें कुछ लोकगीत वगैरह गाया जाता है शायद। उसके बाद दुल्हन जो है वो शाल लेकर चली जाएगी पार्लर, मतलब बेसिकली इसको वेडिंग के लिए रेडी होना है उसी दिन के लिए, तो ये 1 घंटे का फंक्शन होना है। तब अंगद ने बोला कि भरी दोपहरी में ये 1 घंटे का फंक्शन हल्दी का होना है, उसमें तुम ये लहंगा पहन के करोगी क्या? ये तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। तो मैंने बोला अरे यार, ये पहले सोच लिया होता तो मेहंदी में मैं लहंगा कर लेती, पर अब तो मैंने ले लिया है, मेहंदी का भी अलग से लेके सिलवा दिया, तो करे क्या। तो प्लान चेंज कर दिया है। ऐसा करूंगी मैं कि जिस दिन मेहंदी का फंक्शन है उस दिन 2 फंक्शन है, मेहंदी और संगीत। मेहंदी दिन में है, संगीत शाम में। तो मेहंदी में ग्रीन वाला साड़ी जो मैंने लिया है पहन लूंगी, संगीत में शाम में मैं ये लहंगा पहन लूंगी। अगर कोई डांस परफॉर्मेंस करूंगी तो भी लहंगा अच्छा लगेगा, नहीं भी करती हूँ जो भी, तो भी ऐसा है कि शाम से लेके रात तक का फंक्शन है, खाना पीना है, डीजे है, सब है, तो लहंगा पहन लेती हूँ। फिलहाल चलिए शाम को जाती हूँ, टेलर को इसको देती हूँ, और इसी के साथ आज का ये व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। देखा शॉपिंग दिखाने में कैसे चेहरे पे खुशी आ गई, वरना थोड़ी मैं डल 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 चल रही हूँ। पर एक और रीजन है कि जो अभी तक मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा था वो ठीक हो गया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बेटरमेंट आई है। छोड़िए, ये तो बात हो गई एस्ट्रोलॉजी की, पर अभी बहुत भारी समय सबके लिए चल रहा है। सैटर्न पाइसिस रिमेम्बर, एंड ऑल्सो राहु भी पाइसिस में ही है, तो अभी सबकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल चल रहा होगा। होम इन्वायरमेंट में कुछ कुछ मेजर चेंजेस आ रहे होंगे। आप जो कंफर्ट जोन में थे, आपको कंफर्ट जोन से उठा दिया गया होगा। बहुत कुछ चेंज लाइफ में महसूस हो रहा होगा, एक हैवीनेस महसूस हो रही होगी। स्टॉक मार्केट
मार्केट तो डाउन 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 है ही है, अभी रहेगा 15 तारीख तक। तो ये तो सबके लाइफ में चल रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में भी है नींव को लेकर के थोड़ा सा। पर चलिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खुशियां नहीं आएगी, थोड़ी छोटी मोटी खुशियों से भी अच्छा फील होता है। आपकी लाइफ में क्या हैवीनेस फील हो रही है आपको, होगा तो अगले ब्लॉग पे कुछ चर्चा करूंगी इसके बारे में। फिलहाल मिलती हूँ आपसे अगली बार, बाय बाय।